हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवल। आई एम अ लाइफ कोच एंड अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आज हम बात करेंगे ब्रांडिंग की, बिकॉज ब्रांडिंग जो है वो अपने बिजनेस के लिए इतना ही ज़रूरी है जिस हिसाब से हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जे को कैसे डिफाइन करना है, वो सारी चीज़ें करते हैं। बट अगर हम ब्रांडिंग को कहीं भी छोड़ रहे हैं देन अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉस थिंग फॉर अ बिजनेस। बिजनेस के लिए ब्रांडिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसी हिसाब से बिजनेस हमारा ग्रो करता है। हमारी ब्रांडिंग के लिए सबसे 3 मेजर जो पिलर है वो ये है कि आप अपने कस्टमर को कौन सी वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हो मार्केट में। आपके सर्विसेज के हिसाब से आपका वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है आपकी जो प्रोडक्ट है और आपकी जो सर्विस है मार्केट में वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं। तीसरी जो चीज़ है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ हाउ यू आर रीचेबल टू योर कस्टमर। आपकी कस्टमर की नीड आपके पकड़ में है कि नहीं। ये 3 चीज़ों के ऊपर ही ब्रांडिंग का पूरा बेस डेवलप होता है। ब्रांडिंग इसलिए नहीं ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ों में हम कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। बट एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इन दोनों चीज़ों का डिफरेंशिएशन देने के लिए बताऊं तो अमिताभ बच्चन जो वो पहले यंग एज में थे, उन लोगों ने पहले भी हम लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं लेकिन उस टाइम पे हमारी इमेज एंग्री यंग मैन की थी। बट अभी इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एंग्री यंग मैन, वी आर थिंकिंग अबाउट एक लेजेंडरी, अ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी एंड दी सुपरस्टार, राइट। तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग को अपनी कस्टमर की नीड के हिसाब से मोल्ड किया और उस हिसाब से अपनी ब्रांड, अपनी पर्सनल ब्रांड को स्ट्रेंथन किया। और फ्रॉम दी 50s इरा अभी तक उनका यही स्टेटस कंटिन्यू रहा है बिकॉज दे हैव अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड और उस हिसाब से अपने आप को रीडिफाइन किया। ठीक है। सो ब्रांडिंग में थर्ड जो पार्ट है दैट इज़ टू नो योर कस्टमर्स नीड, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड दो जो पार्ट है वैल्यू एडिशन एंड योर सर्विस। अगर आप अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, से फॉर एन एग्जांपल आप अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज़ योर प्रोफेशनल ब्रांड, बट उस हिसाब से आपको अपनी कंपनी के प्रमोशन से ज़्यादा आपकी पर्सनल प्रमोशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, योर ब्रांड विल नॉट सस्टेन मोर। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम किंगफिशर को याद करते हैं, किंगफिशर के साथ हमारा एक दिमाग में एक पिक्चर आता है दैट इज़ विजय माल्या। विजय माल्या का पर्सनल ब्रांडिंग इतना अच्छा नहीं था। विजय माल्या हैज़ नॉट क्रिएटेड अ गुड इमेज एज अ पर्सनालिटी। और इस हिसाब से ही जैसे ही किंगफिशर का हमें स्कैंडल बाहर निकला, हमारे सामने आया, तो वी स्टार्टेड डिस्ट्रस्टेड दैट ब्रांड because we have distrusted a person that is विजय माल्या। और वो पर्सनल ब्रांडिंग का सीधा इफेक्ट उनकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग के ऊपर पड़ा और किंगफिशर उन्होंने अपना चौपट कर दिया पूरा बिजनेस। सो इस हिसाब से पर्सनल और प्रोफेशनल ब्रांडिंग को हमेशा बैलेंस करके रखना है। सेकेंड पार्ट, जब भी आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को प्रमोट कर रहे हो, डोंट एवर थिंक अबाउट योर प्रोफेशनल ब्रांडिंग। वाइस वर्सा, जब भी आप अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग को प्रमोट कर रहे हो, डोंट थिंक अबाउट प्रमोटिंग योर पर्सनल ब्रांड, राइट। थर्ड पार्ट विच शुड ऑलवेज थिंक अबाउट, जो भी चीज़, जो भी अचीवमेंट हम अपने कस्टमर के साथ, अपने मार्केट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट शुड बी जेन्युइन इनफ, दैट शुड बी वैल्यू एडेड इनफ। से फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें भी हम एग्जाम्पल देते हैं, हम कोई भी ऐसी फेक पोस्ट ना तो सोशल मीडिया पे ना तो प्रिंट मीडिया पे सर्कुलेट करें जिसकी असर डायरेक्टली हमारे ब्रांडिंग के ऊपर हो। दिस इज़ अगेन अ नेगेटिव पब्लिसिटी, बट इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट ब्रांडिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी विल नेवर एवर वर्क आउट विथ एनी ब्रांड। सो डोंट थिंक अबाउट ट्राइंग ऑल दिस थिंग्स। थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, कोई भी स्टफ है इट शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर ब्रांड। अगर हम एक आटे की एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक ब्रांड, हम आटा बना रहे हैं और उसकी ब्रांड को हम प्रमोट कर रहे हैं, देन वी शुड नॉट एवर थिंक अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट रादर देन ब्रांड, है ना। अपनी ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए वी हैव टू डिफाइन आवर एरिया, वी हैव टू डिफाइन आवर सर्विसेज एंड वी हैव टू डिफाइन आवर targeted audience as well,
ताकि हमारी जो ब्रांड है वो इनफ रीचेबल हो। और ब्रांड की पकड़ मार्केट में तभी बनती है जब हम उनको डिफाइंड एक चीज़ दें। एक चीज़ और दिखाऊं, अगर अमूल हम ले तो अमूल की वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन हर एक अमूल की प्रोडक्ट की अपनी खुद की एक ब्रांड है। जैसे अटली बटली डिलिशियस अमूल, दैट इज़ बटर। क्या स्वाद है जिंदगी में, क्या आया, डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क, राइट। इस हिसाब से अमूल दूध पीता है इंडिया, किसकी ब्रांड आई, दूध, अमूल, दैट इज स्पेसिफाइड विद दूध, राइट। सो इस हिसाब से अपनी स्पेशलिटी को डिफाइन कीजिए ताकि आप अपने कस्टमर के साथ रीच बनाने में, कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ा इजी टास्किंग रहे। उनको कन्फ्यूजन्स मत दीजिए, उनको क्लियर मैसेज दीजिए, उनको वैल्यू एडेड सर्विसेज दीजिए और वो सर्विसेज भी डिफाइंड सर्विसेज दीजिए। इस हिसाब से अगर आप अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, फॉर श्योर आपकी ब्रांड एक पिलर के ऊपर खड़ी रहेगी जहाँ पे नो वन कैन बीट योर ब्रांड, और कोई भी कंपटीशन में आपकी ब्रांड स्ट्रेंथन रहेगी। थैंक यू।